हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करने जा रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं बिहार और बिहारी, तो बिहारी शब्द अधिकतर लोग लेते हैं गलत अर्थों में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी आप बिहारी शब्द गलत अर्थों में ना लें। बिहार में रहने वाला हर इंसान बिहार का ही नहीं है। खुद हम लोग राजस्थान के थे, राजस्थान से यूपी आए और यूपी से हम बिहार के सासाराम में रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिहार से हो तो गलत हो या फिर अन्य राज्यों के लोग अच्छे होते हैं। हर राज्य के लोग अच्छे और बुरे होते हैं। मैं बिहार में रहने के साथ साथ अन्य राज्यों में भी रही हूँ। यूपी में भी कुछ समय तक रही हूँ और राजस्थान में भी रही हूँ। मैं पंजाब में भी रह रही हूँ। मैंने हर जगह देखा है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लालची होते हैं। जो चीज़ें कभी कभार मैंने देखा, जब मैं यूपी से पंजाब आ रही थी तो मेरे साथ एक टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि चले जाओ, आप पंजाब है तो अच्छा ही होगा। लेकिन जैसे ही हम आए तो जो चीज़ वहाँ पे 250 की मिल रही थी वो मुझे 280 की मिली। मैं ये नहीं कहती कि वो चीज़ें इतने दिनों में महंगी हो गई होगी, महंगी नहीं हुई थी, बल्कि जहाँ से हमने खरीदा था तो वो इंसान वो महंगा चीज़ दे रहा था। तो इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ के लोग हर लोग अच्छे होते हैं? नहीं। कुछ लोग दाम बढ़ा के देते हैं, कुछ लोग कम देते हैं। इंसान हर तरह के होते हैं। यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, पंजाब के ही बहुत अच्छे मेरी फ्रेंड मिली, मुझे सिप्पी मिली। और कुछ लोग ऐसे थे कि प्राइस बढ़ा के बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे थे काफ़ी हेल्पिंग नेचर के थे। हेल्पिंग नेचर के ना हो तो बात करने में अच्छे थे। यूपी में भी कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोगों की आदत थी कि वो बुराई करते थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ाने जाती थी तो कुछ लोग बोलते थे कि ये कॉलेज में पढ़ाने जाती है। उनको लगता था कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर एक दीदी थी, उनका बच्चा, वो सोचती थी 7th क्लास में है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनका बच्चा मेरे से पूछने आया कि आंटी अगर आप पढ़ी लिखी ही हो तो आप एमए क्यों नहीं कर लेती। तो मैं हंस के बोली कि बेटा मैं एमएससी और एमएड कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब क्या, वो उन्होंने घर में कुछ तो डिस्कस किया होगा, उन्हें डाउट होगा, है ना। तो सब तो इसका मतलब डाउट हर जगह के लोगों को होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग हरियाणा के अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैं किसी के विशेष राज्य के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बोलता है कि वो बिहारी हैं तो कभी गलत अर्थ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको हो सकता है बिहार के इतिहास के बारे में कोई नॉलेज ना हो, उन्हें नहीं पता कि राजा अशोक बिहार के थे, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार के थे। मैं कहीं पढ़ी हूँ कि समुद्रगुप्त भी बिहार के थे, जो हर 5 साल के बाद धन दौलत जनता में निछावर कर देते थे। वाल्मीकि जी बिहार के थे, जहाँ पे सीता जी के दोनों बच्चों की परवरिश हुई। विद्यापति जी बिहार के थे। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगी। जो वास्तव में सच में पढ़े लिखे इंसान होंगे, जिनको हिस्ट्री का नॉलेज होगा, तो वो अच्छे से जानते होंगे। अक्सर वही लोग आप में कमियां निकालते हैं। मैं बहुत बार अपने थॉट में भी लिखी हूँ कि जिनमें खुद कमी होती है। अगर आपसे कोई ज़्यादा इंसान अच्छा है और आप में वो कमी नहीं निकालेगा, बल्कि आपको सलाह देगा कि ये काम करो तो और आप इम्प्रूव हो जाओगे। कमी वही निकालेंगे जिनको जो उनको आपसे कम नॉलेज होगा, और जिनको आपसे अधिक नॉलेज होगा वो आपको सलाह देगा। आपको जो अगर आपसे गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने के लिए के तरीके बताएंगे। इसलिए जब कोई आपकी बुराई करे, आपके राज्य की, आपकी, तो दुखी ना हो। बस ये समझ लें कि उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इतनी भी एक्सपीरियंस वाली नहीं हूँ कि मैं ये सलाह दे रही हूँ, पर मैं भारत के लगभग राजस्थान में भी रह चुकी हूँ, हरियाणा के लोगों से भी मिल चुकी हूँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुत सारे राज्यों के लोगों से मिल चुकी हूँ और बच्चों को पढ़ाई भी हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ की भी कुछ लेडीज़ें थी जो बहुत अच्छी हैं, कुछ अच्छी हैं, और कुछ लोगों में भी कुछ कमियां तो हैं। इसलिए कुछ लोग तो सोचते ही नहीं हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। एक बार एक लेडीज मेरे से बोल रही थी
कोई बोला कि बिहारी दीदी किसी के बारे में बोली थी, मैं वहीं पे खड़ी थी, तो वो यूपी की हैं, बोले मत बोलो इन दीदी को बुरा लगेगा। फिर मैंने उनको जवाब दिया था कि बुरा क्यों लगेगा, अगर महाराष्ट्र के लोगों को मराठी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, बंगाल के पश्चिम बंगाल के लोगों को बंगाली बोलते हैं, तो बिहार के लोगों को बिहारी क्यों नहीं बोल सकते हैं। मुझे फक्र है इस बात पे कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय पीएचडी होल्डर थे, क्या थे, और भी नेता लोग थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने की कुछ तो कैपेसिटी उनमें होगी तभी वो राष्ट्रपति बने, अन्य राज्यों के लोग क्यों नहीं बने। ये चीज़ें मेरे मन में बार बार आती है। हाँ, उनको नीचे गिराने की कोशिश जरूर किया गया था क्योंकि वो हिंदुत्व के सपोर्टर थे। लोग हमारे देश के उस समय के नेता लोगों ने सोचा कि इनके राज्य को और इनके चरित्र को ही हिंद दृष्टि से देखा और दिखाया जाए। आज उन लोगों का जम के विरोध हो रहा है। कुछ लोग बिहार के खान पान को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ना बोलें। कुछ लोग सोचते हैं कि चावल सिर्फ बिहार में खाई जाती है, मैं रोटी खाई जाती है, रोटी सब्जी आपको जो भी खाने हैं, दोपहर में चावल खाया जाता है और रात में रोटी खाई जाती है। तो अगर उनको भी नहीं पता बिहार के बारे में तो पता नहीं कैसे वो लोग बोलते हैं। क्या शिक्षा का असर इतना इस हद तक उनके शिक्षकों ने गिरा रखा है कि वो अच्छा और बुरा नहीं समझ सकती। जब वो आज तक शायद बिहार में नहीं गई होंगी, बिहार के लोगों के साथ ही रही होंगी, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ चावल खाते हैं तो बिहार के हैं। क्या पश्चिम बंगाल के लोग चावल नहीं खाते? क्या साउथ इंडियन लोग चावल नहीं खाते? तो अगर इन ऐसे लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचता है तो कृपया एक बार आप सोचें जरूर कि आप क्या बोलते हो, आपने क्या कहा। जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है फिर उन चीज़ों के बारे में आप ना बोलें। एक बार जाएं, कुछ समय आप रहें, फिर उसके बारे में अपना विचार दें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका व्यवहार भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपको लोग इज्जत देंगे। अगर आपका स्वयं का व्यवहार खराब है तो लोग सामने वाला तो आपके साथ व्यवहार खराब करेंगे। इसलिए सोच समझ कर बोलें। और बोलने से पहले कुछ लोग कम से कम बिहार के इतिहास के बारे में गूगल पर ही सर्च कर लें। बिहार में बहुत सारे अभिनेता हैं, बहुत सारे स्कॉलर हैं। अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया, कम से कम उनके बारे में तो डिस्कस कर लें, लेकिन नहीं, उनकी नॉलेज उतनी तक जाती ही नहीं है। बस उन्हें नॉलेज बस इतना ही रहता है। मोस्टली लोग तो ऐसे बोलते हैं जो 9th-10th के बच्चे हों, हाउसवाइफ हों, तो हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम हर किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, हरियाणा के थे, वो बोलते थे बिहार में मजदूर अधिक होता है, मजदूर लोग अधिक होते हैं। मैं उन लोगों से बोली थी कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के लोगों से हम मिलते जुलते हैं। वो आप खुद आईएएस आईपीएस बनो तब आपको पता चलेगा कि बिहार में आईएएस आईपीएस भी होते हैं। क्या वहाँ के सारे लोग, वहाँ पे कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, वहाँ पढ़ाए नहीं जाते? क्या कोई व्यवसाय नहीं होता? क्या वहाँ के लोग हर छोटी छोटी चीज़ खरीदने के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं? नहीं जाते। यानी कि वहाँ पे संसाधन उपलब्ध है, वो अपना देख रेख स्वयं करते हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ें भरे जाते हैं। और मैं जानती हूँ उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो ऐसा बोल पाते हैं। अगर जिनके माता पिता पढ़े लिखे होंगे, उनके बच्चों को अच्छा से पढ़ाएंगे, उनको कुछ ना कुछ तो इतिहास के बारे में पता होगा, तो शायद वैसे बच्चे या यंग जनरेशन के लोग या जो 30 से 40 के बीच में लेडीज हैं या जेंट्स हैं, ये लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे। मैं एक शिक्षक के रूप में राजस्थान में भी पढ़ा चुकी हूँ, यूपी में भी पढ़ा चुकी हूँ, पंजाब में भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे जितना संस्कारी बच्चे बिहार के मिले उतने अन्य राज्यों के भी मिले, लेकिन कुछ बच्चों में संस्कार की सच में कमी थी। अपने बच्चों को संस्कार दें, किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में बताएं। हाँ, दिल बहुत दुखता है जब हमसे कुछ लोग बुरे मिलते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं, वास्तव में दिल दुखता है। और मैं ये नहीं कहती कि हर जगह पे अच्छे ही हैं, अच्छों के साथ साथ बुरे भी हैं। अगर एक इंसान बुरा होता है तो उसके पीछे हम 100 इंसानों से के बारे में सोचते हैं कि ये भी तो नहीं हो सकता। और बुरे लोगों को पहचानना इतना आसान भी नहीं होता। कुछ लोग ये दो मुखी होते हैं, आपके पास कुछ और बात करेंगे, किसी और के पास कुछ बात करेंगे।
तो ऐसे लोगों की पहचान तो अवश्य हो जाती है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की वास्तव में ज़रूरत है। वो आपके परिवार, समाज, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस राज्य का है, कहाँ का है। हर परिवार में की दो संतानें अलग अलग व्यवहार की होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है उन लोगों में। तो बाकी आप हर जगह के लोगों का तो की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसलिए अच्छा बोले। अगर आपको नॉलेज ना हो तो नॉलेज ग्रहण करने के पश्चात बोले। हर राज्य अच्छे हैं, हर राज्य में अच्छे बुरे लोग अवश्य मिलते हैं। इसलिए अपनी भाषा को गलत अर्थ में इस्तेमाल करने से पहले सोचे अवश्य। धन्यवाद। बिहारी शब्द को फक्र से बोलना और सुनना चाहिए, क्योंकि मैं भारत के लगभग सभी प्रदेश के लोगों को देख चुकी हूँ और उनके साथ भी रही हूँ। हर स्थान के लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी। कुछ लोग तो बिना बिहार गए ही बिहार के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। निस्संदेह ऐसे लोगों को मैं अज्ञानी मानती हूँ। धन्यवाद।